जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान और साइंस से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो दोस्तों आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो दोस्तों लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किए थे आपके आर्किमिडीज। आर्किमिडीज आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, आर्किमिडीज आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने जो है वो आविष्कार किए थे आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डायनामाइट के। दोस्तों डायनामाइट के आविष्कार किए थे अल्फ्रेड नोबेल ने। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक जो थे वो हो जाएंगे आपके न्यूटन। दोस्तों न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण के आविष्कारक थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों बैटरी का आविष्कार किए थे आपके वोल्टा ने। वोल्टा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों वोल्टा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों वो हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों वो हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ़ारेनहाइट ने। दोस्तों फ़ारेनहाइट ने जो है थर्मामीटर का आविष्कार किया था, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सेफ्टी लेजर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों सेफ्टी लेजर का आविष्कार जो है वह किए थे आपके किंग जिलेट ने। दोस्तों किंग जिलेट आपके राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों मोबाइल फ़ोन का आविष्कार जो है वो किए थे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्टिन कूपर ने। दोस्तों मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बैरोमीटर का आविष्कार जो है वह किए थे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टोरिसोली ने। दोस्तों टोरिसोली आपके राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? दोस्तों सेफ्टी लैंप के आविष्कारक जो हैं वो हो जाएंगे आपके डेवी। दोस्तों डेवी ने जो है सेफ्टी लैंप के आविष्कार किए थे। दोस्तों सेफ्टी लैंप के आविष्कार डेवी ने किए थे, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का आविष्कारक कौन है? दोस्तों विद्युत बल्ब के आविष्कारक जो हैं वो हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थॉमस अल्वा एडिसन। दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन मुझको लगता है कि आप जानते होंगे। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि पहले आप जानते थे कि नहीं कि विद्युत बल्ब का आविष्कार जो है किसने किया था? तो वो हो जाएंगे थॉमस अल्वा एडिसन। अगर आप पहले से जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? दोस्तों तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेलीफोन का। दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाइपराइट के आविष्कारक कौन है? दोस्तों टाइपराइट के आविष्कारक जो हैं वो हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोल्स। दोस्तों सोल्स आपका राइट आंसर हो जाएंगे, सोल्स अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता जो हैं वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनरिको फर्मी। दोस्तों एनरिको फर्मी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वायरलेस का आविष्कार किसने किया? दोस्तों क्या है प्रश्न, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों वायरलेस का आविष्कार जो है वो किए थे आपके मार्कोनी ने। दोस्तों मार्कोनी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आविष्कार में से आविष्कारक या फिर आविष्कार में से एक क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने इसलिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को इस वीडियो में लाए हैं। तो दोस्तों वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपका अगला प्रश्न है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों जेट इंजन का आविष्कार जो है वह किए थे आपके फ्रैंक विटले ने। दोस्तों फ्रैंक विटले आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार
किसने किया था? दोस्तों इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो है वो किए थे नोल और रुस्का दोनों मिलकर। दोस्तों नोल और रुस्का ने जो है मिलकर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों लेजर का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों लेजर का आविष्कार जो है वो किए थे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि टी.एच. मेमन। दोस्तों टी.एच. मेमन ने जो है लेजर का आविष्कार किया था। दोस्तों लेजर का अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक समझा जाने वाला व्यक्ति कौन है? दोस्तों कंप्यूटर का जनक समझा जाने वाला व्यक्ति हो जाएंगे आपके बेबेज। दोस्तों कौन बेबेज आप कमेंट करके इनका पूरा नाम बताइएगा। बेबेज इनका नाम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों इनका पूरा नाम कमेंट करके बताइएगा जरूर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है परमाणु बम का विकास किसने किया? दोस्तों परमाणु बम का विकास जो है परमाणु बम का विकास किए थे आपके जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने। दोस्तों जे रॉबर्ट ओपनहेमर आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है गैस इंजन की खोज किसने की? दोस्तों गैस इंजन की खोज जो है वह किए थे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि डमलर ने। दोस्तों डमलर ने जो है गैस इंजन की खोज की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? दोस्तों हाइड्रोजन बम जो है विकसित किए हैं वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि एडवर्ड टेलर ने। दोस्तों एडवर्ड टेलर ने जो है हाइड्रोजन बम का विकसित किया था हाइड्रोजन बम। आपका अगला प्रश्न है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों हवाई जहाज का आविष्कार जो है वह किए थे तो हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि राइट ब्रदर्स ने। दोनों यानी कि दो ब्रदर्स ने मिलकर जो है हवाई जहाज का आविष्कार किया था। राइट ब्रदर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ईजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ सकता है और पूछता भी है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों एक्सरे का आविष्कार जो है वह किए थे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोटेंजन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार जो है वह किए थे आपके जे.एल. बियर्ड्स ने। दोस्तों जे.एल. बियर्ड्स आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा जे.एल. बियर्ड्स आपके राइट आंसर होंगे। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीस्कोप का आविष्कार जो है वह किए थे आपके ऑप्शन नंबर डी यानी कि गैलीलियो ने। दोस्तों गैलीलियो ने जो है टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में। इनमें से एक क्वेश्चन अच्छे से मतलब कि कैसे भी करके आएगा, तो दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों टॉडिक चालक के आविष्कारक कौन है? दोस्तों टॉडिक चालक के, तो दोस्तों टॉडिक चालक के आविष्कारक हो जाएंगे आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन। दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने और क्या आविष्कार किया था कमेंट करके बताइएगा। इसी से संबंधित है दोस्तों, इसी से संबंधित है, कमेंट करके आप बताइएगा। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिसने खोज की थी? दोस्तों क्या है प्रश्न, एक बार और सुनिएगा। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिसने खोज की थी? तो दोस्तों वो हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि डायनामाइट की। दोस्तों डायनामाइट की खोज हुई थी तभी जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ था जिसने खोज किया था, यानी कि वो हो जाएगा आपका डायनामाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों रडार के आविष्कारक कौन थे? दोस्तों रडार के आविष्कारक जो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि टेलर एवं यंग। दोस्तों रडार के आविष्कारक टेलर एवं यंग दो व्यक्ति हैं। आपके अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? दोस्तों भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है कौन सा था? तो गुप्त काल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गुप्त काल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। दोस्तों यहाँ से आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 31 नंबर क्वेश्चन से आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है और आपका बायोलॉजी का दूसरा क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। दोस्तों थायराइड ग्रंथि का स्थान जो है वो है आपके गले में। दोस्तों गला आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है। दोस्तों प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है, तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका द गाइड जिन्होंने लिखा है वो हो जाएंगे आपके R.K. नारायण, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा, R.K. नारायण आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, अच्छे से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना जो है वह किए थे आपके विश्वामित्र ने। दोस्तों विश्वामित्र आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना की है विश्वामित्र जी ने। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू को जो है नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। अच्छे से याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रामी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रामी पुरस्कार जो है वह दिया जाता है आपके संगीत क्षेत्र में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों संगीत क्षेत्र में दिया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों के को दिया जाता है। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह दिया जाता है आपके साहित्य के क्षेत्रों को। दोस्तों साहित्य क्षेत्र में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन को अच्छे से याद करिएगा और अच्छे से याद करने का मतलब ये है कि आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आप सुनेंगे तो आपको याद होगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा, यानी कि पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों अच्छे से सुनिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो है संक्रामक रोग नहीं है वह हो जाएगा मधुमेह। मधुमेह जो है संक्रामक से नहीं फैलता है। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, मधुमेह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था मक्का में हुआ था। दोस्तों जहाँ मक्का मदीना है मक्का में हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया जाता है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 9 जनवरी को। दोस्तों 9 जनवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 9 जनवरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। दोस्तों बिहू जो है वो आपका प्रमुख त्यौहार है असम का। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आपका असम हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस जो है मनाया जाता है आपके 31 अक्टूबर को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाया जाता है आपके 13 फरवरी को। दोस्तों 13 फरवरी को जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है। दोस्तों गोदान जो है वह रचना है आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंशी प्रेमचंद्र की। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र की जो है गोदान रचना है। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों पूरे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और सारे ही संभावित प्रश्न लाए हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आ रहा हो अभी तक तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वह मनाया जाता है आपके 14 सितंबर को। 14 सितंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे। तो दोस्तों महात्मा गांधी जो है अफ्रीका में वह रहे थे 21 वर्ष तक। 21 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 21 वर्ष तक जो है अफ्रीका में रहे थे। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। दोस्तों सौरमंडल का जो है सबसे गर्म ग्रह जो है वह हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों
वहाँ पे ज्वालामुखी भी पाया जाता है, इसलिए बहुत ही गर्म ग्रह है। आपका अगला प्रश्न है, वो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन थे? दोस्तों कविता संग्रह जो है गीतांजलि के लेखक हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर आपके राइट आंसर होंगे। दोस्तों सारे क्वेश्चन को नोट करिएगा, क्योंकि ऐसे याद नहीं होता है, तो आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूज्ड करके या फिर ऐसे ही केवल मन में और या फिर कॉपी में नोट करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आप याद करिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप याद जरूर करिएगा। आपका अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश सबसे पहला दिया था सारनाथ में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो है वो थे आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाबर। दोस्तों बाबर जो है मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों लखनऊ में जो है 1857 का विद्रोह के नेतृत्व किए थे आपके बेगम हजरत महल। दोस्तों बेगम हजरत महल ने किया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, बेगम हजरत महल। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इतने इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7.4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? दोस्तों आराम हराम है दोस्तों इसका नारा जो है दिए थे आपके जवाहरलाल नेहरू ने। आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, करो या मरो डू और डाई किसने कहा था? दोस्तों करो या मरो डू और डाई किसने कहा था? तो दोस्तों वो हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने जो है करो या मरो का नारा दिया था। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, वर्धमान महावीर जैन धर्म के कितवे तीर्थकार थे? दोस्तों कितवे मतलब कि कौवे तीर्थकार थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24वें तीर्थकार थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है जो राजस्थान है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन सी की मात्रा किस में अधिक होती है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंवले में। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लंबाई की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों लंबाई की एसआई इकाई जो है वह है आपका मीटर। दोस्तों लंबाई की एसआई इकाई है मीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वह दिए थे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भगत सिंह ने। दोस्तों भगत सिंह ने जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। आपका अगला प्रश्न है, भांगड़ा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? दोस्तों भांगड़ा जो है वह किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पंजाब का। दोस्तों पंजाब का जो है प्रमुख लोक नृत्य है। अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 मार्च को। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस जो है मनाया जाता है आपके ऑप्शन नंबर सी पर, यानी कि 21 जून को। दोस्तों 21 जून को जो है विश्व योग दिवस मनाया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है विश्व का सबसे बड़ा
देश जो है रूस है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों रूस आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों रूस आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? दोस्तों मानव रक्त में जो है धातु पाई जाती है लोहा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आयरन। दोस्तों यह फिर जिसका प्रतीक होता है आयरन पाया जाता है मानव रक्त में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सम्राट अशोक किस वंश के थे? दोस्तों सम्राट अशोक जो है वह थे आपके मौर्य वंश के। मौर्य वंश आपका राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक यानी कि मौर्य वंश के थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस वंश के थे? दोस्तों गौतम बुद्ध जो है वह थे आपके शाक्य वंश के। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शाक्य वंश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? दोस्तों मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाबर। मैंने पहले भी बताया है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पास हमेशा पहुंचती रहें। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पास मिलती रहें और हमेशा नोटिफिकेशन जाती रहे। तो दोस्तों इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपने पूरे 70 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।